साल वो 2011 था। एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर था जो कि ट्रेन से गुजर रहा था। अचानक से कुछ बैंक रॉबर्स आ गए और उनसे उनकी गोल्ड चेन जो थी वो छीनने की कोशिश की। लेकिन जो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर था उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना चेन उनको बिल्कुल भी नहीं दिया। तो उन बैंक रॉबर्स ने क्या किया, उनको चलती हुई ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया। तो क्या हुआ, उनको चलती ट्रेन से जब उनको धक्के मार के निकाल दिया गया तब वो रेल लाइन के ऊपर सारा रात पड़ा रहा और उनके ऊपर बहुत सारी ट्रेन उनके पैरों के ऊपर से गुजर गए और वो सारा रात चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उनको हेल्प करने के लिए नहीं आया। लेकिन जब सुबह हुआ तब कुछ लोगों को पता चला कि वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, तो कुछ लोगों ने मिलकर उनको हॉस्पिटल पे ले गया। तब उनकी पैर की हालत इतना ज़्यादा बुरा था कि उनके पैर को कटने की ज़रूरत पड़ गई। वो जो डॉक्टर थे, उस डॉक्टर ने उनको ब्लड देकर हेल्प किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दूसरे दिन उनके बारे में अखबारों में, टीवी में उल्टा सीधा जिसको जो भी दिमाग में आया वो सब लिखता गया। और जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने बोला कि अब इसका क्या हुआ, एक तो लड़की है, ऊपर से पैर की ये हालत है, इससे तो कोई भी नहीं शादी करेगा, तुम एक काम कर लो, तुम एक छोटा सा जॉब ही कर लो। लेकिन जो लेडी थी उनको ये हालत अपना बिल्कुल भी नहीं मंजूर थी। उन्होंने बोला कि लोग मेरे पैर के हालत को देख रहे हैं लेकिन मेरे दिल के हालत को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम मेरे पैर पे नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही उसी टाइम में हॉस्पिटल के बेड में सोते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने इस लेग को लेकर ही एवरेस्ट पे जाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात लोगों को कहा तो एज यूजुअल लोगों ने बोला कि तुम पागल हो क्या, कुछ करिए, को बोला कि तुम कुछ साल तक चल भी नहीं पाओगे और तुम एवरेस्ट की बात कर रहे हो। लेकिन उस टाइम पे वो जो लेडी थी उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, अपने ड्रीम के ऊपर विश्वास किया। उनके अलावा भी उनके मम्मी पापा ने उन पर बिलीव किया और एक इंसान ने उन पर बिलीव किया, वो है बचेंद्री पाल। जब बचेंद्री पाल को उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया तो बचेंद्री पाल ने बताया कि देखो, तुम तो एवरेस्ट तभी चले गए थे जब तुमने सोचा था कि तुम इस पैर को लेकर एवरेस्ट पे जाओगे। अब तो सिर्फ लोगों को जानना बाकी है। देखो, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, ओनली रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। तो लोगों को तुम्हारा जो मुँह की जो बात है उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा। लोगों को रिजल्ट देखना है तो तुम रिजल्ट करके। और उसके बाद से उनका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक बात कहते हैं, दिमाग में सोचना और काम पे करने में रात दिन का फ़र्क होता है। जिस काम को करने में बाकी लोगों को 2 घंटे टाइम लगता था, उन लेडी को करने में 7 से 8 घंटा टाइम लग जाता था। तो उन्होंने सोचा कि तुमने ड्रीम लिया एवरेस्ट पे जाने का और ऐसे हालात में तुम कैसे जा पाओगे। तो उन्होंने क्या किया, उसके 8 महीने बाद ऐसा होता था कि वो सबसे आगे चले जाते थे और बाकी जो लोग थे वो पीछे रहते थे। तो उन्होंने उससे पूछते थे कि मैडम आप खाती क्या हो। ऐसे करके खुद को चैलेंज करके, खुद के सिचुएशन को चैलेंज करके उनको स्पॉन्सरशिप मिल गया एवरेस्ट पे जाने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी जर्नी बिल्कुल भी नहीं आसान था। वहाँ पर एक दूसरा कहानी स्टार्ट होने वाला था। जब वो अपने एवरेस्ट को जर्नी को स्टार्ट किया तब उनके साथ जो लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोगों का ऐसे ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था और वो वहीं पर अपना दम तोड़ रहे थे। लोग ऐसे मर रहे थे और उनको वो ही देखकर उनको आगे चलना पड़ रहा था। उनको डेड बॉडी को क्रॉस करके करके ऊपर जाना पड़ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ड्रीम के बहुत सामने पहुंचते हुए भी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने शेरपा जो है उनका, वो उनको बोलते हैं कि तुमको और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद अगर तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है फिर तुम भी मर जाओगे। और अगर वो और भी देर कर देता तो शायद शेरपा भी उसको छोड़कर चला जाता। लेकिन आप भी सोचिए, जो इंसान अपने ड्रीम के इतने पास है उनको कैसा लगता कि उनको चले जाने के लिए बोलता है। अगर वो चले भी जाते तो शायद कोई भी लोग उसको ये नहीं पूछते कि तुम क्यों चले आए, क्योंकि सबको पता था एक एवरेस्ट पे जाने वाला इंसान का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। ये शायद सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन जब होता है तब समझ में आता है कि ये कैसा सिचुएशन होता है। लेकिन उन लेडी जो थी उनका इंस्पिरेशन कुछ अलग ही था। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझको नहीं लौटना है, मैं अगर इतने पास आई हूँ अपने ड्रीम के तो मैं पूरा करके ही जाऊँगी। और उनके कुछ ही देर बाद वो एकदम एवरेस्ट के
टॉप में था, मतलब एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे था। उनको डॉक्टर ने बोला था कि वो चल भी नहीं सकेंगी कुछ सालों तक, लेकिन वही लेडी सिर्फ अपने इस मोटिवेशन के लिए वो 3 साल के अंदर एकदम टॉप पे था अपने प्रोस्थेटिक लेग को लेकर। लेकिन यहीं पर भी जर्नी एकदम भी आसान नहीं था। जब उन्होंने नीचे उनकी उतरने की बात आई तो उनका क्या हुआ, ऑक्सीजन बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। लेकिन एक बात कहते हैं कि जिसको भगवान बचाता है उसको मारता कौन है। वैसे ही उनको एक नया ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल गया। लेकिन चलते चलते क्या हुआ, उनका जो प्रोस्थेटिक लेग था वो एकदम से टूट चुका था, उससे खून बह रहा था। लेकिन उसने क्या किया, एक हाथ से रस्सी को पकड़ी और एक हाथ से अपने पैर को पकड़ते पकड़ते वो चलती रही। ऐसा इंस्पिरेशन कौन है आपको जानना है। शायद आप लोगों में कुछ लोग समझ भी गए कि ये कौन है। ये है अरुणिमा सिन्हा, जो अपने प्रोस्थेटिक लेग को लेकर 3 साल के अंदर एवरेस्ट पे चली गई थी, मतलब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इसके बाद बहुत सारे पिक को सबमिट किया और वो आज हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं आप लोगों को यही छोटा सा बात बताने जा रही हूँ कि हम लोगों की ज़िंदगी में हम लोग बहुत छोटे छोटे बातों से हार मान जाते हैं। लेकिन एक्चुअली जैसे अरुणिमा सिन्हा बोलती है कि प्रॉब्लम पैर पे नहीं होता, हाथ पे नहीं होता, प्रॉब्लम दिमाग पे होता है। अगर हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कर सकते और हम लोग अगर नेवर गिव अप मोड पे रहे तो क्यों नहीं हम लोगों की ड्रीम को फुलफिल कर सकते। सिर्फ इतना है कि नेचर हम लोगों का टेस्ट लेता है कि हम लोग कितना कैपेबल है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो देता है हम लोग ज़िंदगी भी हमको वही देता है। ये नेचर का सिर्फ टेस्ट है। अब उसको हिम्मत से मैं सिर्फ आप लोगों को ही छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो भी ड्रीम है अपने ज़िंदगी में उसको पूरा करिए। उसको पूरा करने के लिए जो भी मेहनत लगता है सब कुछ कीजिए, क्योंकि जो नेचर है वो हम लोगों का टेस्ट लेता है कि हम लोग एक्चुअली कैपेबल है या नहीं। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में जैसा कर्म करेंगे हम लोग अपनी ज़िंदगी में वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। और ये कोई मोटिवेशन तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब बहुत बड़ा होता है जो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। लेकिन मेरे इस वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है आप लोगों के बीच में पॉजिटिविटी को फैलाना। सो स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू।